अब ट्रंप ने गाजा को खरीदने की बात कही है। पहले वो इसके अमेरिकी स्वामित्व में पुनर्विकास की बात कह रहे थे, तो हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिका और ट्रंप की यह एक सोची समझी चाल है। ट्रंप कैनवास का विस्तार नामक सौदेबाजी की रणनीति अपनाने के लिए जाने जाते हैं। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब ट्रंप और नेतान्याहू ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी प्रशंसा की और संकेत दिया कि सऊदी अरब जल्द ही अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो सकता है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के बिना सऊदी अरब इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं करेगा। आपको बता दें कि 4 फरवरी 2025 को ट्रंप ने गाजा पट्टी को लेकर एक अत्यधिक विवादास्पद और साहसिक प्रस्ताव रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि गाजा को खाली कराया जाए, उसके लिए 2.3 मिलियन निवासियों को मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाए और इस क्षेत्र को अमेरिका के नियंत्रण में एक वैश्विक रिविएरा अर्थात पर्यटन स्थल में बदल दिया जाए। यह प्रस्ताव उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के साथ मिलकर पेश किया और संकेत दिया कि अगले 1 महीने में वे वेस्ट बैंक पर भी एक नया प्रस्ताव लाएंगे। इस तरह की बात ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं, आगे आपको पता चलेगा। यह प्रस्ताव दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रिया का कारण बना है। कुछ लोगों ने इसे औपनिवेशिक भूमि हड़पने का प्रयास बताया, जबकि कुछ अन्य इसे एक रणनीतिक सौदेबाजी की चाल मानते हैं, जिससे अन्य पक्षों को बातचीत की टेबल पर लाया जा सके। इसका भू राजनीतिक संदर्भ क्या है? देखिए, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल हमास युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में अभूतपूर्व अस्थिरता बनी हुई है। 16 महीनों की हिंसा ने क्षेत्र में कई बदलाव ला दिए हैं, जिसमें क्षेत्रीय अस्थिरता नष्ट हुई। इजराइल को पायरिक जीत मिली, यानी भारी नुकसान के बाद जीत हुआ। इजराइल कह रहा है कि हमने इसमें जीत हासिल की, लेकिन इजराइल ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ईरान की क्षेत्रीय पकड़ कमजोर हुई है, खासकर लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में। फिलिस्तीनी का मुद्दा फिर से वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गया है। तो मुख्य संकट क्या क्या उभरा है, खासकर ये पश्चिम एशिया में? देखिए, राजनीतिक मुद्दे में जैसे इजराइल फिलिस्तीनी विवाद सबसे प्रमुख समस्या बनी हुई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव एक बड़ी चुनौती है। कुर्द समुदाय अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। यमन संकट जैसे, हालांकि हाल के शांति प्रयास जारी है, लेकिन स्थिरता जो है यमन में अभी भी बनी हुई है। आर्थिक चुनौतियां क्या क्या इससे निकली? युद्ध से हुए विनाश की भरपाई, जिसमें गाजा को 50 बिलियन, लेबनान को $8.5 बिलियन और सीरिया को $500 बिलियन की पुनर्विकास लागत की आवश्यकता होगी। तेल पर निर्भरता, जिसमें खाड़ी देश तेल पर अत्यधिक निर्भर हैं, लेकिन भविष्य में तेल की मांग घट सकती है। ट्रंप की आर्थिक नीतियों का क्या प्रभाव है? जैसे उनके टैरिफ युद्ध, तेल उत्पादन को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय नियमों को हटाने से पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है। अब आइए समझते हैं ट्रंप की उस रणनीति को जिसके तहत वो सौदेबाजी करते हैं, जिसे शॉक डॉक्ट्रिन भी कह सकते हैं। ट्रंप कैनवास का विस्तार नामक सौदेबाजी की रणनीति अपनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी गाजा योजना इसी रणनीति का एक उदाहरण लगता है। एक अतिवादी प्रस्ताव रखते हैं, जिससे अन्य पक्षों को वार्ता के लिए मजबूर करते हैं। अरब देशों पर दबाव, ताकि वे किसी वैकल्पिक समाधान को स्वीकार करें। ट्रंप इतना बड़ा प्रस्ताव, इतना दबाव वाला प्रस्ताव रख देते हैं अन्य देशों के सामने कि वो देश धीरे धीरे कन्विंस होते जाते हैं और कोई विकल्प ढूंढने का प्रयास करते हैं और फिर एक सौदा फाइनल होता है। अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करना, जिससे अमेरिका जो है मध्य पूर्व शांति वार्ता में मुख्य भूमिका निभाए, यह ट्रंप की योजना है। ट्रंप की योजना की चुनौती भी है। ऐसा नहीं है कि आप यदि पावरफुल देश है और कोई भी आप योजना बना दे तो आप उस पर सफल ही हो जाएंगे। क्या है, जैसे इथनिक क्लेसिंग इसका आरोप इन पे लगता है, जैसे जातीय सफाई जिसे बोल सकते हैं कि गाजा को खाली कराना एक मानवीय और कानूनी उल्लंघन माना जा सकता है। मिस्र और जॉर्डन का भी विरोध है। यह देश इतने बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों को बसाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सऊदी अरब की स्थिति जैसे मोहम्मद बिन सलमान अब 2 राष्ट्र समाधान की मांग कर रहे हैं, जो ट्रंप की योजना के बिल्कुल खिलाफ है। इजराइल की कठोर नीतियां, इजरायली संसद ने आधिकारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को खारिज कर दिया है।
पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव है? जैसे युद्ध के बाद पुनर्विकास की लागत बहुत ज़्यादा है। जैसे गाजा, जिसमें $50 बिलियन की ज़रूरत है, 1,70,000 घरों को फिर से बसाने की ज़रूरत है। लेबनान, जहां $8.5 बिलियन की पुनर्निर्माण लागत की ज़रूरत है। सीरिया 13 वर्षों के गृह युद्ध से 500 बिलियन का नुकसान झेल रहा है। ऊर्जा और तेल बाजार में बदलाव की संकेत हैं। तेल की वैश्विक मांग घट रही है और इससे खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ट्रंप की बेबी ड्रिल नीति से तेल का जो ओवर सप्लाई हो सकता है, जिससे कीमतें गिर सकती है। सऊदी अरब की जो विजन 2030 है, योजना का उद्देश्य तेल पर निर्भरता कम करना है। सऊदी अरब और अमेरिका संबंध में एक नया अध्याय जुड़ सकता है। सऊदी अरब की बढ़ती ताकत आप देख सकते हैं, जिसमें सऊदी अरब सार्वजनिक निवेश कोष उसका जो है वो $930 बिलियन का फंड उसमें हो चुका है। सऊदी अरब की एक कंपनी है अरामको, जिसका बाजार मूल्य $1.79 ट्रिलियन का है। मोहम्मद बिन सलमान ने क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई है और अमेरिका, चीन, रूस और ईरान के साथ संतुलित संबंध बनाए हैं। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान, क्या एक साझेदारी टिक पाएगी इन लोगों की? तो ये ट्रंप ने बताया कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला कॉल मोहम्मद बिन सलमान को गया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका में $600 बिलियन निवेश की पेशकश की थी। ट्रंप ने इसे 1 ट्रिलियन करने को कहा, जिससे उनकी घनिष्ठता का पता चलता है। अब्राहम अकार्ड्स और सऊदी अरब, देखिए गाजा युद्ध से पहले अमेरिका सऊदी और इजराइल के बीच संबंध समान करने की दिशा में काम कर रहा था। मोहम्मद बिन सलमान ने इसके बदले अमेरिका से सुरक्षा संधि, परमाणु तकनीक और उन्नत हथियारों की मांग की थी। गाजा युद्ध के बाद अब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो फिलिस्तीनी राज्य की मांग पर अड़े हुए हैं। आगे क्या हो सकता है? संभावित परिदृश्य क्या है? ट्रंप अपने रुख को नरम करें और माने कि यह प्रस्ताव केवल सौदेबाजी का एक हिस्सा था। इजरायल गाजा पर नियंत्रण बनाए रखे, इजरायल अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। ये परिदृश्य है या होगा, ये हम बता रहे हैं आपको। सऊदी अरब शांति वार्ता में मुख्य भूमिका निभाए और मोहम्मद बिन सलमान पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग कर सकते हैं। ये संभावना है, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा ही। ट्रंप आर्थिक समझौते पर ध्यान दे, 1 ट्रिलियन सऊदी अरब निवेश सौदा प्राथमिकता उनके लिए बन सकता है। तो ये परिदृश्य संभावित परिदृश्य है। निष्कर्ष इसमें क्या है? देखिए, ट्रंप का प्रस्ताव जो था गाजा को लेकर, वो ऐतिहासिक और विवादास्पद है, संदिग्ध है। जब कि सऊदी अरब मुख्य शक्ति बनकर उस क्षेत्र में उभर रहा है, अमेरिका सऊदी संबंध तेल से आगे बढ़ रहे हैं, फिलिस्तीनी राज्य का मुद्दा फिर से केंद्र में आ गया है। तो आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं, जटिलता देख सकते हैं, और इस जटिलता को कैसे इसका समाधान किया जा सकता है, कौन सा देश अपना हित कैसे साध रहा है, ये सब आपको इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। ट्रंप ने भले ही भू राजनीतिक बहस को नया मोड़ दिया हो, लेकिन इस योजना को अमल में लाना बेहद मुश्किल होगा। यह तो जो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, आने वाले समय में ही पता चलेगा। इसका अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे।